इसलिए मैं विधायक जी की तरफ से हम सब रेडी है कि आपके मान और सम्मान में कभी समझौता नहीं किया जाएगा। हम समस्त क्षेत्र पंचायतों को भी यहाँ पे धन्यवाद देना चाहते हैं। बाकी जितने जनप्रतिनिधि सामान्य कार्यकर्ता हैं सबको धन्यवाद है। और एक बात जरूर कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं, बाबा साहब और सुजीत प्रकोष्ठ, और दोनों हमारे डॉक्टर जितेंद्र भारती साहब बैठे हैं। मैं ये बात बताना चाहूंगा कि पार्टियां तो बहुत सारी रन करती हैं, लेकिन हम अपने को गौरवशाली महसूस करते हैं कि हमें आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी के दिशा निर्देशन में, उनके नेतृत्व में हम जैसे लाखों कार्यकर्ता आपके आदेश निर्देश पे कार्य करते हैं और जितना घूमते हैं तो जितनी जानकारी है मैं जानकारी आप दलित समाज के सामने शेयर करना चाहता हूं कि अपने विधानसभा जमनिया में गांव में घूमा हूं और जहां भी गया हूं आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र भारती साहब, लगभग बहुत सारे गांवों में रविदास भगवान और अंबेडकर साहब के स्थल हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो जितने स्थल हैं या तो उस गांव के अंबेडकर कमेटी के लोग बनाए हैं या तो दलित समाज के लोग अपने चंदे से बनाने का कार्य किए हैं। जबकि यहाँ पर जमनिया विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के माननीय पशुपत राय जी भी विधायक थे, आदरणीय गौतम साहब भी विधायक हैं, लेकिन करंडा और जमनिया में गेट बना दिए हैं, लेकिन अंबेडकर साहब और बाबा साहब के नाम से किसी विधायक ने कार्य करने का काम नहीं किया है। लेकिन आज मैं दावे के साथ रिकॉर्ड हो रहा है मेरी बातें, ईमानदारी पूर्वक कह सकता हूं कि गाजीपुर के राजनीति में, जमनिया के राजनीति में एक ऐसा भी आपका बेटा जमनिया विधायक ओम प्रकाश सिंह जी है जो अपने विधानसभा में दर्जनों रविदास भगवान और अंबेडकर साहब के स्थल पर पैसा देने का कार्य किया है। और अगर कोई बहुजन समाज पार्टी का नेता अगर किसी जगहों में अंबेडकर साहब का स्थल हो रहा हो तो अपने सोशल मीडिया पर वायरल करके दिखा देना, ये भाई चैलेंज स्वीकार करने के लिए तैयार है। मैंने जब 12 से 17 में मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र भारती साहब विधायक थे तो मुझे याद है बरवीन के चट्टी पे दलित समाज का भाई चाय बेचने वाला एक दुकान था, कहता भैया ये मेरी चट्टी है, यहाँ अगर अंबेडकर साहब का स्थल बनता तो बहुत अच्छा होता। मंत्री जी ने एसडीएम से बात किया, उस टाइम आप मंत्री थे, जगह मंत्री को ऐड किए और संगमरमर का शानदार अंबेडकर साहब का फल देवरिया में बनाने का काम किए। आप भोलाराम नक्सल में बैठे हैं, जब 12 से 17 में मंत्री थे तो आपने बोला मंत्री जी हमारे यहाँ अंबेडकर जी का स्थल में काला गिरनाइट पत्थर लगा के बनना चाहिए कि जितना डिमांड किया उसे दूना पैसा मंत्री जी ने देकर नक्सल में अंबेडकर साहब का स्थल बनाने का काम किए। हम लोगों ने देवरिया में बनाने का काम किया। बरवीन में जब पर्यटन के मंत्री थे तो बरवीन गांव में पूरे 4 पिलर से अंबेडकर साहब का बाउंड्री लगा के शानदार अंबेडकर साहब का स्थल बनाने का आपने कार्य किया था। और मैं आपसे पूछूं, अगर किसी बुद्ध भगवान के मानने वाले से पूछूंगा कि सबसे भगवान बुद्ध भगवान का मंदिर कहाँ है तो बता देगा। पूछेंगे राम का मंदिर कहाँ है वो भी बता देगा। कृष्ण भगवान को मानने वाले उनको भी बता देंगे। आप दलित समाज के भाई हम भी रविदास भगवान को मानते हैं क्योंकि नेताजी का चेला है, आप रविदास भगवान को दिल से मानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जमनिया विधानसभा में सबसे सुंदर रविदास भगवान का मंदिर है, आपसे पूछता हूँ आप बताओ। शायद बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग किए हैं। माननीय मंत्री जी जमनिया विधानसभा में सबसे सुंदर औती गांव रविदास भगवान का मंदिर बनाने का कार्य किए हैं। वो आज जमीनें नहीं मिल रही थी, लेकिन दुतल्ला पर मंत्री इन्होंने बना करके देने का काम किया था। जहां तक नियत और नियत का सवाल है, डॉक्टर जितेंद्र भारती साहब जिस गांव में बैठे हैं मंत्री जी का आवास है, जितना शानदार दहिने पटरी में शंकर जी का इन्होंने मंदिर बनाया है उतना ही शानदार अपने सेवराई में रविदास भगवान का भी इन्होंने मंदिर बनाने का काम किया है। ये इनकी नियत है। ये भी बताना चाहता हूं कि जब ये इस बार चुनाव जीते 22 में तो हमने कहा कि भैया एक गहमर में ठाकुर साहब का गांव है, यादव साहब का, एक पंडित जी का, एक कुशवाहा जी का, तमाम बिरादरी के प्रस्ताव आए तो मंत्री जी ने कहा कि मैं सबका काम करूंगा, लेकिन सबसे पहले काम मैं अंबेडकर साहब का काम करके पहला काम स्टार्ट करूंगा। और इस बार 22 में जब विधायक बने तो अपने पहले कलम का पहला डेट गहमर में रविदास भगवान और अंबेडकर साहब का स्थल इन्होंने बनाने का कार्य किया है। और इस ईयर में हम मंत्री एक कोई, हालांकि हम कोई सेंधुरा का होगा तो बताएगा, कोई सेंधुरा का भाई दलित समाज का इनके यहाँ नहीं आया था कहने कि सेंधुरा में आप अंबेडकर साहब के स्थल पर सुसज्जित कर दीजिए। वहां कुछ वित्त समाज के लोगों ने मीटिंग किया था, अभी 1 साल पहले की घटना है। मंत्री जी नहीं थे, हम और इनके बेटा हृदय सिंह जी गए थे तो वहां काली माता के मंदिर पे प्रोग्राम था। तो जब वो लोग अपना प्रोग्राम किए, हमको सम्मानित किए, तो जाते वक्त साइड में एक अंबेडकर साहब का स्थल था, वो पूरी टूटी फूटी व्यवस्था में थी। हमने बोला यार
यही अम्बेडकर साहब का अवसर है। कल तक तो कोई बात नहीं, आज तो हम सब विधायक हैं। ऐसा है रितेश जी, हम दोनों भाई मिलकर मंत्री जी से बात करेंगे, क्योंकि यहीं पे काली माता का अगर हम टाइल्स लगाते हैं और अम्बेडकर साहब में टाइल्स नहीं लगाते हैं तो जनता भले माफ कर देगी, हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। और मंत्री जी ने बिना प्रस्ताव के अपने मन मर्जी से अगर काली माता का सेवरा का मंदिर बनाया तो इन्होंने सेवरा में टाइल्स लगा करके अम्बेडकर साहब का स्थल बनाने का कार्य किया है। और अभी जनपद में पूरे पूर्वांचल में आदरणीय जिलाध्यक्ष बहुत सारे लोग होंगे, सब अच्छा काम कर रहे, सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं बधाई दूंगा दलित समाज की तरफ से आदरणीय जमनिया विधायक ओम प्रकाश सिंह जी को कि पिछले 9 तारीख से कल से टेंडर लगे हैं, 22 तारीख तक टेंडर का लास्ट है। इस ईयर में इन्होंने संबलपुर खुर्द में अम्बेडकर साहब के स्थल पे पैसा दिया है। जो बरौनी में दिए थे उसकी आकाशीय बिजली से एक बाउंड्री ढल गया है, तो बरौनी में इन्होंने पैसा दिया है, चेक कट गया है। तो संबलपुर खुर्द का, बरौनी का, कन्हैया राम प्रधान पथरा चले गए, पथरा में अम्बेडकर साहब का स्थल में दिए हैं और संबलपुर खुर्द। तो इस ईयर में और पथरा में 4 जगह इन्होंने अम्बेडकर साहब के स्थल पे पैसा देने का कार्य किया है। कुछ लोग कहते हैं कि मंत्री जी क्या किए, मैं आपसे बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कि 5 करोड़ चावल देके आपको मूर्ख बनाती है और मेरी दलित बहन के साथ अगर बलात्कार होता है तो भारतीय जनता पार्टी के थाने में FIR नहीं होता है। इसलिए बाबा साहब को सौगंध लेकर सरकार बदलनी है, माँ बहन बेटियों की सुरक्षा करनी है और रोजगार करना है और देश को इन सामान्यों से बचाना है। ये आपको संदेश लेके हर हाल में जाना है। मंत्री जी का इतिहास जानते हैं, मुझे वो दिन याद है, हम लोग अभी बच्चा थे, मंत्री जी अपने जवानी पर थे। एक बहुत सुंदर मेरी बहन थी दलित समाज की जवंती देवी, बाई रिकॉर्ड बोल रहा हूं, उसके साथ कुछ लोग छेड़खानी करने का प्रयास किए, लेकिन मंत्री जी चट्टान की तरह खड़े रहे, कहकर जब तक ओम प्रकाश है किसी दलित बहन के साथ छेड़खानी नहीं हो सकता। बहरहाल सत्ता के आगे मंत्री जी ने लड़े, लड़ाई का आलम यह हुआ कि पुलिस की सैकड़ों लाठियां आदरणीय ओम प्रकाश सिंह के शरीर पे पड़ा है। किसके लिए? अपने बेटा बेटी के लिए नहीं, उस दलित समाज की चमार जात की बहन देवंती देवी के लिए हुआ हो, जो भी यूपी की नहीं थी, बिहार की रहने वाली थी। मंत्री जी पे लाठियों की बौछार हो गया और जेल चले गए, महीनों जेल रहे। तो हम जैसे कुछ लोग जेल जाए तो बोले कि मंत्री जी गजब आप गंदा काम किए, चमार की बेटी के लिए आप हाथ तोड़वा दिए और जेल चले गए, आपको थोड़ा सा भी अकल नहीं। मैं सलाम करूंगा मंत्री जी को कि मंत्री जी ने कहा तुम इसी टाइम जेल से निकल जाओ, तुम जो मुझे मिलने आए हुए पानी देना, वो पानी भी तुम्हारा नहीं पीऊंगा। मुझे इस बात का तनिक भी दुख नहीं है कि ओम प्रकाश का हाथ टूट गया, मुझे गर्व इस बात का है कि बेशक ओम प्रकाश का हाथ टूट गया लेकिन दलित बेटी के साथ अत्याचार नहीं होने दिया। ये आपका बेटा ओम प्रकाश है। आज भैया कह रहा है जितेंद्र भैया टाट पर पानी नहीं पिला रहे, मैं तो कहता हूं दलित समाज के भाइयों पढ़ो, जिस दिन पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, जो लोग टाट पर भगा रहे हैं वो लोग आपको अपने घर का दामाद भी बनाने का काम करेंगे। आप पढ़ के देखो, आप पढ़ो लिखो। मैं मायावती जी पर बात हुई, मैं उन पर कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि वो दलित समाज की बड़ी नेता है, मैं उनका दिल से सम्मान करता हूं, मैं छोटा कार्य करता हूं। जिलाध्यक्ष जी, मुझे नहीं पता कि लखनऊ और दिल्ली का समझौता होगा कि नहीं होगा, लखनऊ दिल्ली का हिस्सा में चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन गाजीपुर जमनिया के दलित समाज के भाइयों आपका और ओम प्रकाश का रिश्ता हर हाल में चलेगा। इस बात का वचन और गारंटी देने का हम काम कर रहे हैं। आज तो देश में बहुत सारे बाबा हैं, दिल्ली में साहब है, लखनऊ में बाबा है, इसमें आपसे कहना चाहता हूं अब कोई साहेब और कोई बाबा नहीं चलेगा, अब देश में एक ही बाबा चलेंगे, वो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और मैं इस मंत्री जी के तरफ से एक बात मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि 2-3 जगह हमने घोषणा किए हैं, बहुत होंगे तो दर्जन भर गांव होंगे, हालांकि कोई प्रावधान नहीं है फंड का, लेकिन मैं जानता हूं मंत्री जी आप कई जगह अभी देवगिरी में आपने 1.5 लाख रुपए का संगमरमर का नगद मूर्ति खरीद कर, कोई फंडिंग नहीं है, और देवगिरी में हम लोग संगमरमर का मूर्ति लगाकर अम्बेडकर साहब का स्थल बनाने का कार्य किए। वही प्रतिमा उतार के जो पहले से लगी थी, देवाल का मेरा भाई नीरज लेके जा रहा था, तो अम्बेडकर साहब को एक थाने में बंद कर दिया गया है। जमनिया में बुद्ध भगवान को थाने में बंद कर दिया गया है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि अत्याचारियों दुराचारियों से लड़ने की आवश्यकता है। आप दिल खोलकर
सम्मान से, जहां आपको इज्जत आबरू अगर मैं ना दूं तो मुझे निग्लेक्ट कर देना, लेकिन अगर आपके हर इज्जत आबरू मान सम्मान में ओम प्रकाश सिंह तत्व और चट्टान की तरह खड़े हैं, तो आपका भी कर्ज और फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को जिताने का कार्य करिए जो आपके हक हुकूक और इंसान से। मैं आपको दर्जनों लड़कों का नाम बताऊंगा कि मंत्री जी कोई नौकरी देने का अधिकारी नहीं है, लेकिन जितना वर्ष चलता है, जिस स्तर से चलता है, चाहे इकोनॉमी स्तर हो, चाहे अधिकारियों से निवेदन करने की सवाल हो, इस अपने चरनिया विधानसभा में 2 दर्जन ऐसे दलित भाइयों का नाम बताऊंगा कि मंत्री जी ने रोटी और रोटी से भी जोड़ने का कार्य किया है। मैं आपको कम से कम 3-4 दर्जन ऐसे दलित समाज के भाइयों का नाम बताऊंगा इन्होंने अपने विधायक निधि से उनका लीवर, किडनी और कैंसर भी बदलने का कार्य किया है। अभी मैंने देखा एक यहाँ टोकमा का कोई छोटा भाई है, कोई है क्या? अगर हो तो खड़े हो जाओ, वो है, आप खड़े हो जाओ। मुझे याद है, शायद मंत्री जी भूल गए होंगे इस भाई को, याद करिए। नाम क्या है तुम्हारा? अजीत है। घर कहां है? लोधवा का मेरा भाई है। मंत्री जी आप जब मंत्री थे तो इस भाई को लगा कि मर जाएगा। ईमानदारी पूर्वक कर सकता हूं कि ये लोग हमको वोट नहीं दिए थे, लेकिन जब मैं गया तो देखा कि ये तो होता हुआ है। मंत्री जी से कहा कि भैया कुल काम मोटे खातिर ना होला, गरीब का चमारवा देख के सारा भाई। मंत्री जी ने कहा उसे पकड़ो। अब मैंने इनको पकड़ा और लखनऊ ले गया लाल बत्ती से, और पूरे पीजीआई में मंत्री जी अपने खर्चे से इस चमार के भाई को 1 महीना पीजीआई में इलाज कराए और सरकारी लाल बत्ती से घुमा करके पूरा अपने मंत्री आवास में भाई की तरफ सेवा किए। और जिस थाली में हम लोग खाते थे, इस चमार के भाई को उस थाली में खिलाने का काम करते थे। कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं। ये आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन आप हमें जात की नजर से देखते हैं, पार्टी के नजर से देखते हैं। कोई माननीय अखिलेश यादव जी बेशक यादव हैं, लेकिन हर जात, हर मजहब, हर समाज के लिए जिस तरह से पीढ़ी के विचारधारा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आज तो ठाकुरों की बात हो रही है। मैं इसको ऐलान करता हूं कि मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय हूं, लेकिन जितना क्षत्रिय समाज का सम्मान अखिलेश यादव ने किया है भारत की राजनीति में, उतना किसी नेता ने नहीं करने का काम किया है। इसलिए आने वाले बाबा साहब का संबंध लेकर भविष्य से माननीय अखिलेश यादव जी को मजबूत बनाइए। आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी के हाथों को मजबूत बनाकर विधानसभा में खुशहाली आइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार नारा लगाइए, बाबा साहब हमारे हैं।